Good morning dear students. Today we are learning Sushti Hindi Patmala Kaksha 5. Lesson number 3 ओणम। ओणम केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है। कौन से राज्य का? केरल राज्य का। प्रमुख मीन्स मुख्य त्यौहार है। यह बड़े ही हर्षोल्लास का त्यौहार है, मीन्स बहुत खुशी का त्यौहार है। यह त्यौहार क्यों, कब और कैसे मनाया जाता है, जानने के लिए पाठ को पढ़िए। बहुत समय पहले केरल में महाबली राजा राज करते थे। कौन से राजा? महाबली राजा। वे बड़े ही दयालु और दानी थे। दयालु थे और दानी थे मीन्स दान करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उनका यश सूर्य और चंद्र के प्रकाश के समान दूर दूर तक फैल गया था। यह बात जब देवराज इंद्र को पता चली तो उन्हें अपने सिंहासन की चिंता होने लगी कि महाबली स्वर्ग के राजा बन सकते हैं। इंद्र ने विष्णु जी को अपनी चिंता बताई। विष्णु जी ने इंद्र की सहायता करने का वचन दिया और वामन का रूप धारण कर महाबली की परीक्षा लेने चल पड़े। क्या बताया गया है कि ये जो महाबली राजा थे तो जो उनका यश था वो क्या हुआ था? चंद्र और सूर्य के समान दूर दूर तक फैल गया था। और ये बात किसको पता चली? देवराज इंद्र को पता चली तो उन्हें अपने सिंहासन की, अपनी राजगद्दी की क्या होने लगी? चिंता होने लगी कि कहीं महाबली स्वर्ग के राजा न बन जाए। इसलिए उन्होंने विष्णु जी मतलब भगवान विष्णु भगवान को अपनी चिंता बताई तो विष्णु जी ने उनकी सहायता करने का वचन दिया। सहायता मीन्स उनकी हेल्प करने का उनको वचन दिया और वो वामन का रूप धारण कर महाबली की परीक्षा लेने चल पड़े। तो क्या हुआ कि विष्णु जी ने इंद्र को सहायता करने का वचन दिया और वामन का रूप धारण कर महाबली की परीक्षा लेने चल पड़े। महाबली अपने दरबार में विराजमान थे, मीन्स वो अपने दरबार में थे। विष्णु जी वामन बनकर वहाँ आए और उन्होंने महाबली से 3 कदम भूमि मांगी। महाबली मुस्कुराए और तत्काल स्वीकार किया। क्या किया? मुस्कुराए और तत्काल मीन्स जल्दी से स्वीकार किया। आप जहाँ भी चाहे वहाँ 3 पग भूमि ले सकते हैं। आज्ञा दीजिए, आपको यहाँ भूमि कहाँ चाहिए? कौन बोलता है? महाबली बोलते हैं। और किसको बोलते हैं? विष्णु जी। विष्णु जी वामन का अवतार लेकर आए थे। तो क्या कहा है कि वो विष्णु जी किसका अवतार लेकर आए थे? वामन का। और उन्होंने क्या कहा कि मुझे 3 कदम भूमि चाहिए। तो महाबली मुस्कुराए और तत्काल मीन्स उसी समय स्वीकार कर लिया और कहा कि आप जहाँ भी चाहे वहाँ भूमि ले सकते हैं। कहीं आपको कहाँ भूमि चाहिए? यह सुनते ही विष्णु जी ने विशाल रूप धारण कर लिया। विशाल मीन्स बड़ा रूप धारण कर लिया। उन्होंने एक कदम में आकाश और दूसरे कदम में धरती को नाप लिया। वे बोले, राजन मैं तीसरा कदम कहाँ रखूँ? क्या क्या? उन्होंने विशाल मतलब बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया और एक कदम उन्होंने आकाश में रखा और दूसरा धरती को, दिख रहा है धरती को रखा और कह रहे कि राजन अब मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं? महाबली ने अपना सिर झुका लिया। विष्णु जी ने जैसे ही अपना पैर महाबली के सिर पर रखा, महाबली पाताल लोक में चले गए। महाबली ने विष्णु जी से कहा, भगवान मैं पाताल लोक में ही रहूँगा, किंतु कृपा कर आप मुझे हर वर्ष अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति दे दीजिए। महाबली किस तरह पाताल लोक में चले गए? क्योंकि विष्णु जी ने उनके सिर पर क्या रख दिया था? पैर रख दिया था, इसलिए वो पाताल लोक में चले गए। लेकिन उन्होंने विष्णु जी से क्या कहा कि भगवान मैं पाताल लोक में ही रहूँगा, लेकिन आप मुझे क्या करें, अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति मतलब परमिशन दे दीजिए हर वर्ष। विष्णु जी ने महाबली की प्रार्थना स्वीकार कर ली। ऐसा विश्वास है कि तभी से महाबली हर वर्ष अपनी प्रजा को देखने के लिए धरती पर आते हैं और केरल वासी अपनी राजा के स्वागत में आंखें बिछा देते हैं। तब से ही ओणम का त्यौहार मनाते हैं। ओणम का त्यौहार श्रावण मास में मनाया जाता है। इस समय तक किसान धान की फसल काट चुके होते हैं। खलिहान धान से भरे होते हैं। यह समय खुशियाँ मनाने का होता
है। ओणम पर्व पर सुबह से ही घरों में महाबली के स्वागत की तैयारियां होने लगती है। परिवार का मुखिया हर सदस्य को नए वस्त्र देता है। परिवार का जो मुखिया रहता है, मतलब जो बड़े रहता है, वो क्या देता है, सबको नए कपड़े देता है। घर को लीप पोत कर सजाया जाता है, मीन्स कलर करके सजाया जाता है। बच्चे टोकरियाँ लेकर फूल इकट्ठे करने निकल पड़ते हैं। रंग बिरंगे फूलों से रंगोली बनाकर घर सजाए जाते हैं। महाबली की मूर्तियाँ सजाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है। चारों ओर हर्षोल्लास का माहौल होता है, मीन्स खुशी का, हर्षोल्लास में खुशी का माहौल होता है। ओणम के दिन चावल से तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। घर में प्रतिभोज आयोजन किया जाता है। इस त्योहार पर तरह तरह के खेल खेले जाते हैं। इस दिन कविता पाठ और नृत्य गायन भी होता है। ओणम पर होने वाली नौका दौड़ देखने लायक होती है। ओणम पर क्या होती है, नौका दौड़ होती है, और वो कैसी होती है, देखने लायक होती है। पानी में पतली लंबी नौकाएं दौड़ती है। उन पर सवार 20-20, 30-30 नाविक तेजी से चप्पू चलाते। किनारे पर खड़े दर्शक तालियां बजाकर खुशी से चिल्लाते हैं। यह दृश्य बड़ा ही अद्भुत और रोमांचकारी होता है। बहुत से विदेशी पर्यटक भी यह उत्सव देखने आते हैं। मतलब विदेशी जो फॉरेन कंट्री के जो लोग होते हैं, वो पर्यटक जो मुसाफिर होते हैं, वो ये नौका दौड़ देखने आते हैं। इस प्रकार केरल वासी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ओणम का त्यौहार मनाते हैं।